हैं कि महाराज एक बात आपसे पूछनी है कि समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधि द्विषमो यथा। एक बात आपसे पूछना है गुरुजी, समः प्रिय परमात्मा श्रीमन नारायण के लिए यह सारी दुनिया एक समान है। राक्षसों की उत्पत्ति उसकी कृपा से, देवताओं की उत्पत्ति उसके आशीर्वाद से। फिर समः प्रिय सुहृद्ब्रह्म भूतानां भगवान स्वयं। फिर राक्षसों का भगवान वध क्यों करते हैं और देवताओं को भगवान संरक्षण क्यों देते हैं? राक्षसों को बचाते हैं, राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं, भगवान ऐसा विषम क्यों करते हैं? सुखदेव जी बोले कि तुमसे क्या कह दिया कि भगवान राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं? बोले और क्या, 3 दिन से यही तो हम लोग सुन रहे हैं। और क्या सुन रहे हैं? हिरण्याक्ष को मार दिया तो उसको ये कर दिया तो उसको वो कर दिया। बोले राजन, भगवान कभी किसी से प्रेम नहीं करते और भगवान कभी किसी को मारते नहीं। इस बात का प्रमाण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है। यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहार, भगत अभगत हृदय अनुसार, हृदय अनुसार। भगवान कभी किसी से प्रेम नहीं करते, कभी किसी से द्वेष नहीं करते। हाँ, भगत अभगत के अनुसार उससे व्यवहार करते हैं, लेकिन करते दोनों से बराबर है। जो भक्त है उस पर भी भगवान कृपा करते हैं और जो भक्त नहीं है भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। यही प्रश्न एक बार नारद जी से युधिष्ठिर जी ने किया था। कब? राजसूय यज्ञ में। शिशुपाल लगा गाली देने भगवान को, गिन गिन कर 100 गाली दिया। भगवान सुदर्शन चक्र चलाए, सिर धड़ से अलग हो गया, मृत्यु हो गई। अद्भुत बात यह कि उसके शरीर से प्राण ज्योति निकला और भगवान की 7 परिक्रमा करके भगवान के अंदर प्रवेश कर गया, जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। युधिष्ठिर जी रोने लगे। नारद जी से बोले, गुरु जी ये तो सत्यानाश। क्यों? 100 गाली चुन चुन कर देने वाला भगवान के अंदर प्रवेश कर गया, मुक्ति मिल गई। क्यों? नारद जी 2 बात बोले कि एगो बात बताओ, गाली दे रहा था, किसको दे रहा था? भगवान को। गाली देते समय भी वह चिंतन किसका कर रहा था? भगवान का ही तो कर रहा था। भगवान का भजन आप कितना कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, भगवान का भजन आप कैसे कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, तनी जोर से बोलिए पीछे के लोग, जय श्री कृष्ण। भजन कितना कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, कैसे कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। और ये बात हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं ना, भागवत जी में लिखा है, कामात्वेषा भयात् स्नेहा यथा भक्तेश्वरे मन आवेश्यम तदहं हित्वा वहवस्तद्गतिं गताः। काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से,
मजाक में भी भगवान का नाम लो। काम से भजन किसने किया? गोपियों ने। द्वेष से भजन किसने किया? कंस ने, रावण ने। हम लोग भी ऐसे मजाक मजाक में कई लोग राम का नाम लेते हैं। बड़का दशरथ जी के बाबूजी घड़ी तो घड़ी वाला। हाँ, हम जाना तब ये घड़ी कृष्ण जी के बाद तो अरे नंबर बाज या न कुटई लो नहीं बोलते हैं मजाक की भाषा में भी। हाँ, इधर तो भाई बोलू कृष्ण के माई का हम जाना था कहाँ है तारा नियम राम के माई बा कोई ये संसार में। ऐसे भी भगवान का नाम लिया जाए तो उस नाम का भी हर व्यक्ति को प्राप्त। आवेशम, आवेश में क्रोध में आकर के तद हम हितवा भगवत तदगति में घटा। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को मोक्ष ही मिलता है। यह शिशुपाल जो है ना, ये पूर्व जन्म में जय और विजय थे। शरद कुमारों के श्राप के कारण यह पृथ्वी लोक पर राक्षस बनकर के आए। पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए, उद्धार हुआ। दूसरी बार में रावण और उसका भाई कुंभकर्ण बनकर आए, उद्धार हुआ। और तीसरी बार में यह शिशुपाल और दंतवक्त्र बनकर के आए, उद्धार हुआ। कल हम लोग कथा सुने थे, भगवान हिरण्याक्ष का वध किए। श्री परीक्षित ने पूछा कि हिरण्याक्ष वाली तो बात आपने बताया, लेकिन हिरण्यकश्यप वाली बात नहीं बताई। सुनाओ ना गुरुजी, हिरण्यकश्यप का कैसे उद्धार हुआ? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महर्षि कश्यप की द्वितीय पत्नी दीति के गर्भ से दो बालक, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकश्यप नारायण से बड़ा द्वेष करता था और भगवान से बदला लेने के लिए सौते पे मंदरम द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्ववाहोर नवो दृष्टि पादांगुष्टाकृतावनी। द्रोण नाम के पर्वत पर जाकर के अंगूठे पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रचंड तपस्या की, घोर तपस्या की। अंतिम में भगवान ब्रह्मा आए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वद्यन्ते तपः सिद्धोऽपि कश्यप वरदोऽहमनु प्राप्तो ब्रीयतां भीप्सितो वरः। हे कश्यप नंदन, उठो, क्या वरदान चाहिए बोलो। राक्षस लोग वरदान क्या मांगते हैं मालूम है आप लोगों को? हमको अमर कर दीजिए, हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले हम खुद ही अमर नहीं है तो तुमको कहां से अमर कर देंगे, फालतू बात करते हो। दूसरा चीज मांगो। वो वरदान मांगा, हम दिन में मरे न रात में मरे, अस्त्र से मरे, शस्त्र में, घर में न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, न नर से न नारायण से, किसी से न मरे। भगवान ब्रह्मा जी सब यो मस्तु यो मस्तु यो मस्तु यो मस्तु 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 करके वहां से चले गए। जान छूटा। ऐसे ऐसे भगत लोग हैं, 5 दिन सड़ा सा केला चढ़ा देते हैं, 6वें दिन 1 लाख का रिक्वायरमेंट भेज देते हैं लोग। अब तो हिरण्यकश्यप के मन में अभिमान आ गया, दिन में मर नहीं सकता, रात में मर नहीं सकता, मरूंगा तो घर में मरूंगा नहीं, बाहर में मरूंगा नहीं तो मरूंगा कहाँ? पृथ्वी में मरूं नहीं, आकाश में मरूंगा तो मरूंगा कहाँ? न नर से मरूं, न जीव से मरूं तो मरूंगा, मारेगा कौन? न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं तो फिर मरेंगे कैसे हम? उसको लगा कि हम तो अमर हो गए। परिणाम, हाथ में माला फिरे तो हाथ कड़ी तैयार थी और भागवत में आने से पहले जेल की दीवार थी। पूरे दुनिया में त्राही त्राही हो गया। कोई भजन नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई यज्ञ कर्म नहीं। यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यप महायज्ञ करो, भजन करना है तो हिरण्यकश्यप जी महाराज का भजन करो, यदि कथा सुननी है तो हिरण्यकश्यप के जीवन चरित्र को सुनो। 4 पुत्र हुए, इंद्र ने मार दिया। 5वें पुत्र के रूप में श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी जब गर्भ में थे ना, उसी समय श्री नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था उनके मां को। एक बात मैं बता दूं, मैं अपने जीवन में इसका अनुभव किया हूं 2-4 जगह, और अभी इसी तरह की कथा कुछ ही दिन के अंदर एक छत्तीसगढ़ में फिर हमारी कथा होने वाली है। कुछ ऐसा ही एक और प्रयोग है मेरे जीवन का। गर्भस्थ शिशु जब होना
कोई भी स्त्री जब 4 महीने से 6 महीने के अंदर गर्भवती हो, जब उसके पेट में बच्चे हो, किसी अच्छे विद्वान को बुला करके अपने घर में उस बच्चे के लिए कुछ नहीं, हो सके तो भागवत और नहीं हो सके तो गीता की कथा सुनवाइए। आप कोई ऐसा है महापुरुष जिसके भविष्य में ऐसा मौका मिले तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, रिसर्च करके देखना। वह स्त्री जब तक गर्भवती रहे तब तक नित्य भगवान का भजन पूजन करे, जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण करे, और 4थे महीने से लेकर 6वें महीने के बीच में उस स्त्री को गीता का, भागवत का, रामायण जी का, इन 3 में से किसी का श्रेष्ठ है भागवत हो तो ज्यादा अच्छा है। रामचरितमानस गलत नहीं है, लेकिन उसमें पूरी राम कथा है। भागवत में समग्र सृष्टि की कथा आ जाती है। तो संभव हो तो भागवत, संगीतमय नहीं, घर में एक सोफा पर बहू बैठ जाए, बगल में उसका पति बैठ जाए, बगल में सास ससुर, 1-2 और परिवार के लोग एक सोफा पर, पंडित जी सुनाइए कथा, कोई मिले सुनाने वाला और सुनवाइए। उस बच्चे के जन्म लेने के बाद 5 वर्ष बाद आप उस लड़के को कुछ भी निर्देश देना बंद कर दीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए। स्वच्छंद नहीं छोड़ना है, स्वतंत्र छोड़ना है। उसका परिणाम 12वीं साल आते आते आपको पता चल जाएगा। मैं पूरे दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपके खानदान में एक वह विचित्र इंसान पैदा होगा, एक विचित्र नस्ल का बेटा पैदा होगा। और मैंने किया है ये एक्सपेरिमेंट, मैंने किया है इसका प्रयोग। परिणाम कितने अच्छे आए हैं मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं और न ही शब्दों से बता सकता हूं। नारद जी महाराज प्रहलाद की मां को गर्भ में ही जब प्रहलाद था तभी उसको संपूर्ण भागवत का ज्ञान दे चुके थे। परिणाम राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद में भी श्रेष्ठ और उत्तम विचार का प्रहलाद जन्म लिया। एक बात बताएं, जो व्यक्ति सभ्य और सरल होता है ना, उसके जीवन में अपने आप सभी प्रकार के सद्गुण आ जाते हैं। सद्गुण कैसे आ जाते हैं? बोले सिमटी सिमटी जल भरही तालाब, जिमी सद्गुण सजल मोहिया। जैसे चारों तरफ जल गिरे तो वह धीरे धीरे तालाब में ही आकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि तालाब में जल संचय का साधन होता है। उसी तरह सज्जन पुरुष के अंदर में सभी प्रकार के सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। सभी प्रकार के सद्गुणों से संपन्न प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए तो उनको विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। शुक्राचार्य के 2 शिष्य शांतमार्ग गुरुकुल चलाते हैं, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। सिलेबस में 3-4 सब्जेक्ट है और ज्यादा नहीं। दूसरे का राज कैसे हड़प ले, संतों को कैसे मारे, ब्राह्मणों को कैसे दुख दे, वेद विहीन कैसी दुनिया हो और हमारा सम्राट दुनिया में कैसे छाए, यही सब्जेक्ट है उस यूनिवर्सिटी में और दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं। प्रहलाद जी को अच्छा ही न लगे, बिल्कुल बुरा लगा। एक दिन गुरु जी राजनीति की बात, मार धाड़ की बात सुना रहे थे। मन ही मन प्रहलाद जी महाराज सोचने लगे, ऐसी विद्या, ऐसी शिक्षा लेकर के क्या करना जिस विद्या से समाज को नीचा दिखाने का काम हो। ऐसी विद्या पढ़ करके हम क्या करें कि यह विद्या केवल दूसरों को नीचा दिखाने के काम आए, दूसरों का उपहास करने का काम आए, दूसरों को छोटा साबित करने का काम आए। विद्या वही श्रेष्ठ है जो किसी को मूर्ख न समझे, विद्वान वही श्रेष्ठ है जो किसी को मूर्ख ना समझे, साधु वही श्रेष्ठ है जो किसी को असाधु न समझे, संत वही श्रेष्ठ है जो सब में ईश्वर का दर्शन करे। और मैं तो एक बात कहता हूं कि विद्या पढ़कर ताप गिरे, सारा जगत अपमान।